सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सबको अपराधी कहते हो। और बिस्मिल की बहन मरी भूखी, होटल पर झूठे कप धोकर गद्दारों ने गद्दी भोगी, इसको आजादी कहते हो। जिंदाबाद। ये आर्य समाज का मंच है और इसकी दीर्घा में लगे हुए चित्र ये प्रमाणित करते हैं कि ये देशभक्त लोगों का मंच है। राष्ट्र के महानायकों के चित्र यहाँ लगे हुए, राजनीति की बातें हुई। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का चित्र देखता हूँ, आजादी के बाद में कुछ नेता इस देश को मिले जिन पर देश फक्र करता है। और भगत सिंह के चित्र, इधर चंद्रशेखर आजाद का चित्र। मैं 4 पंक्तियों में देश की आजादी की जंग लड़ने वाले नेता और देश में आजादी को भोगने वाले नेताओं को व्याख्यायित करता हूं 4 पंक्ति। और पता नहीं पत्रकार यहां बैठे हैं या नहीं बैठे हो तो मेरी ये पंक्तियां लेकर के जाएं। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। वो देश की चिंता करते थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग, अशफाक जैसे लोग, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोग। वो देश की चिंता करते थे, तुम जेब की चिंता करते हो। तुम लूट खजाना भारत का स्विस के खातों में भरते हो। वो जननायक थे भारत के, तुम भारत के अपराधी हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते हो। वो देश की खातिर मरते थे, तुम देश को खाकर मरते। जिंदाबाद। क्या बात डॉक्टर साहब, वाह, बहुत शानदार। दोस्तों, वाह, ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का चित्र इधर लगा, इधर अशफाक का चित्र है। दोनों की दोस्ती थी और आर्य समाज ने इतने क्रांतिकारी इस देश को दिए कि आजादी के दिन ही आर्य समाज ने इस देश को दिखाए। तब कहना चाहता हूं, तुम किस आजादी की बातें, सबको पता है। आजादी के बाद जो चंद्रशेखर आजाद की मां भूख से तड़प करके मरी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की बहन ने दिल्ली के होटल पर झूठे कप धुले पेट की भूख को लेकर के। तुम किस आजादी की बातें कर रोज मनादी कहते हो। तुम किस आजादी की बातें कर रोज मनादी कहते हो। सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु सबको अपराधी कहते हो। और बिस्मिल की बहन मरी भूखी, होटल पर झूठे कप धोकर गद्दारों ने गद्दी भोगी, इसको आजादी कहते हो। जिंदाबाद। क्या बात है डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, चाहे पहलगाम हुआ हो, चाहे दिल्ली में बम विस्फोट हुआ हो, एक जिम्मेदारी आपको सौंपना चाहता हूं। मैं बहुत देर आपके बीच में नहीं, मैं जानता हूं आप बहुत देर से बैठे हैं और सर्दी भी बहुत है, सबको अगले दिन के काम भी करने होंगे, लेकिन आप बैठे हैं तो 10 मिनट मेरे साथ जुड़ करके बैठना। एक काम मैं आपको सौंपता हूं और एक निवेदन दिल्ली से करता हूं कि हत्यारों को डर आहें, वे आंसू सिसकियां दे दो। अभी कन्हैया का गला रेतने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। हत्यारों को डर आहें, वे आंसू सिसकियां दे दो। जहां पर कहर बरपाया वहीं पर फांसियां दे दो। ये घटना लाल किले पर घटी है तो लाल किले के आंगन में फांसी लगे इन हत्यारों को, जिन्होंने ये अभी घटना बम विस्फोट किया। और एक काम, चौथी पंक्ति, तीसरी पंक्ति पर आपको सौंपता हूं, उससे सहमत हो तो सदन के एक एक व्यक्ति की तालियां मैं चाहता हूं। हत्यारों को डर आहें, वे आंसू सिसकियां दे दो। जहां पर कहर बरपाया वहीं पर फांसियां दे दो। इन्हें फांसी चढ़ाने में तुम्हारे हाथ गर कांपे तो इस आवाम के हाथों में इनकी रस्सियां दे दो। इन्हें फांसी चढ़ाने में तुम्हारे हाथ गर कांपे तो इस आवाम के हाथों में इनकी रस्सियां दे दो। दोस्तों, मैं पिछले दिन एक घटनाक्रम घटा और घटनाक्रम ये है कि देश की राजनीति ने बहुत वर्षों बाद, आजादी के 78 वर्ष बाद एक निर्णय लेने की एक परिचर्चा इन दिनों चल रही है कि वंदे मातरम गीत अनिवार्य रूप से गाया जाए। और उसके जो बीच के केवल 2 बंद कभी कभी गाए जाते हैं, बाकी शेष 6 उसमें बंद हैं वो हटा दिए गए और 2 का भी प्रयोग नहीं होता। तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। यहाँ अशफाक उल्लाह खां का चित्र देखिए। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल आर्य समाजी थे और उनकी दोस्ती अशफाक उल्लाह खां से थी। ऐसे लोग, ये भगत सिंह, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं सूरज साहब। जी डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। कि हार नहीं जीत है, ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। हार नहीं जीत है, ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, अशफाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम। वो कहते हैं हम वंदे मातरम गीत नहीं गाएंगे और आप, हमारी भाजपा या आरएसएस हमारी राष्ट्रभक्ति को प्रमाणित करेगा।
अगर हम वंदे मातरम गीत नहीं गाते, संविधान ने हमें आजादी दी है, हमने कहा वंदे मातरम गीत गाने से राष्ट्रभक्ति तो प्रमाणित तो नहीं होती, लेकिन यदि आप वंदे मातरम गीत नहीं गा सकते तो गद्दारी जरूर प्रमाणित होती है। वाह, जिंदाबाद। हार नहीं जीत है, ये पावन पुनीत है, ये क्रांतिकारी गीत है महान वंदे मातरम। भगत का गुरु ग्रंथ बिस्मिल की है गीता, अशफाक उल्लाह का कुरान वंदे मातरम। जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखी, जेल की दीवारों पे शहीदों ने लहू से लिखी जंगे आजादी की दास्तान वंदे मातरम। इसको फिरंगियों की फांसियां न रोक पाई, इसको फिरंगियों की फांसियां न रोक पाई, शूलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम। इसको फिरंगियों की फांसियां ना रोक पाई, शोलियों पे गाया गया गान वंदे मातरम। धन्यवाद धन्यवाद। और दोस्तों, मुझे कभी इस देश की नौजवान पीढ़ी से कोई आपत्ति नहीं हुई। जिन बेटों पर आप तंज कसते हो, राजस्थान में एक जगह है नीम का थाना, जब करगिल का युद्ध हो रहा था तो राजस्थान में एक बेटे का शव आया तिरंगे में लिपट करके। उस बेटे का जो दुल्हन की डोली 2 महीने पहले लेकर के आया था, उसने पत्र लिखा सरहद से पत्नी के नाम, यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है। आप कहेंगे क्या खास, क्या नया, क्या विशेष लिख दिया राजस्थान के बेटे ने, लेकिन दूसरी पंक्ति जो राजस्थान के बेटे ने, हिंदुस्तान के बेटे ने लिखी, उसे सुनकर के लगे कि आज भी इस देश की नौजवान पीढ़ी में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, अब्दुल हमीद के, राम प्रसाद बिस्मिल के संस्कार धड़कते हैं, तो उसके नाम पर तालियां उठाना। उसने लिखा कि यूं तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान है, पर मादरे वतन पर ये इश्क भी कुर्बान है। जिंदाबाद, क्या बात है। तब इस देश की तरुणाई के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जिंदाबाद। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और एक क्षण के लिए भी कलेजे में हिंदुस्तान धड़का हो तो आकाश भर तालियां बजा करके देश के उन बेटों को प्रणाम करना जो या तो सरहद पर तिरंगा फहरा करके लौटे या फिर तिरंगे में लिपट करके मां के आंगन में आए। तब कहना चाहता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह कि है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत। ये भगत सिंह का चित्र मैं देखता हूं, मैं उस माँ को सैल्यूट करना चाहता हूं, उस विद्यावती माँ को। ये मातृशक्ति मेरे सामने बैठी है जिसने भगत सिंह जैसे शेर को जन्म दिया। 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दी। 23 साल कुछ महीने की उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। वो माँ कैसी होगी जिसने भगत सिंह को अपना दूध पिलाया। आइए मैं 4 पंक्तियां और भगत सिंह की न केवल जिंदगी से डर लगा अंग्रेजों को भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। इसलिए फांसी की जो तिथि 24 मार्च निर्धारित की गई थी, उससे पहली रात को, एक दिन पहले 23 मार्च को रात्रि में फांसी नहीं दी जाती, प्रभात में फांसी दी जाती है। 7:30 बजे रात में फांसी देकर के जेल की पिछली दीवार को तोड़ करके टुकड़ों में इन क्रांतिकारियों के राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के शव टुकड़ों में काट करके बोरी में भर करके सतलज के किनारे पर लेकर के मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा करके सतलज की लहरों में प्रवाहित कर दिया। गोरी सरकार को, ब्रिटानिया सरकार को यह डर था कि हिंदुस्तान की नौजवान बागी क्रांतिकारी विप्लवी पीढ़ियां जेल को तोड़ करके भगत सिंह को आजाद न कर ले जाएं। तब पढ़ना चाहता हूं भगत सिंह की परिभाषा क्या है। वाह, शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी।
और भगत सिंह जिनके कलेजे में धड़कता हो, वो एक हाथ खामोश नहीं देखना चाहता कि शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी, जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी, रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। और ये आजाद का चित्र है बराबर में। वाह क्या बात है। 24 साल की उम्र में आजाद ने अल्फ्रेड पार्क में अपनी शहादत दे दी देश की आजादी के लिए। मूछों को लेकर के बहुत बात हुई, लेकिन मूछों का बाक मारना और मूछों को ताव देने की जो आदत थी आजाद की, उसने रोमांचित किया होगा हिंदुस्तान की तरुणाई को, और उन्होंने आजाद जैसी मूछें रखी होंगी। ब्रिटानिया सरकार की अदालत में खड़े होकर के पहली बार गिरफ्तारी दी बनारस में 15 साल की उम्र में गांधी जी के सिद्धांतों पर अहिंसा के आंदोलन में चलते हुए। अंग्रेजों ने 15 बैतों की सजा दी आजाद को। 15 बैतों की सजा से लहूलुहान हो गए, आजाद के बदन के कपड़े फट गए, रक्त नीचे गिरने लगा, लेकिन हर कोड़े के साथ आजाद भारत माता की जय बोलते रहे। वाह दोस्तों, जब आजाद के कपड़े फट गए तो आजाद ने फिर कपड़े नहीं पहने। ये चित्र आपको दिख रहा है, केवल जनेऊ है, ऊपर कपड़े नहीं। भारत माता की मिट्टी को मुट्ठी में लिया आजाद ने। अंग्रेजों की अदालत में घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। क्या बात। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिएगा, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को प्रयागराज के अल्फ्रेड पार्क में सैकड़ों अंग्रेजों से अकेले मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए कविता पढ़ना चाहता। आजाद का परिचय, आजाद है क्या, ये चित्र देखना, रोमांच पैदा हो। कहीं कहीं मैं ठहरूंगा और मैं परीक्षा लूंगा आपकी कि आप मुझे कैसा सुन रहे हैं और आजाद को कितना जानते हैं। वो पंक्ति आपको पूरी करनी होगी जहां मैं ठहराऊं। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था। आजाद वही जो तन मन से भारत मां का अनुरागी था, आजादी लाने की खातिर जो बचपन से ही बागी था। आजाद वही जिसने आजादी का सपना आबाद रखा, प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। प्रण याद रहे आजादी का इसलिए नाम आजाद रखा। पड़ रहे पीठ पर कोड़े पर चेहरे का तेज न घटता था, भारत मां के जय घोषों से दुश्मन का सीना फटता था। इस ओर बदन से लहू गिरा, उस ओर नयन भी लाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। माँ के चरणों में प्रथम बार अर्पित पूजा के थाल हुए। अंग्रेजों के सम्मुख उनके शासन की अभय अवज्ञा की। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की। वो प्रतिज्ञा यदि रोमांच पैदा कर दे 15 साल की उम्र में जो आजाद ने ली, तो तालियां बजा करके आजाद को प्रणाम निवेदित करना। भारत की रजले मुट्ठी में शेखर ने भीष्म प्रतिज्ञा की, जो कैद कर सके जीते जी, जो कैद कर सके जीते जी। दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर की छाती भेज सके लंदन में गोली नहीं। वाह जिंदाबाद, क्या बात है। दुनिया में ऐसा कौन बली शेखर का सीना भेज सके लंदन में गोली नहीं ढली। तो बागी होकर आजादी का सपना आबाद करेगा। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद। वाह भारत माता की। मैं ऐसे ही परीक्षा लूं। शेखर आजाद जिएगा, शेखर आजाद मरेगा। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। आजादी ऐसे ही नहीं मिली साहब। फट गए बदन के कपड़े तो शेखर ने वसन नहीं पहने। धोती जनेऊ और पिस्टल ही हो गए सदा को बस गहने। पथरीले पथ पर निकल पड़े फूलों को छोड़ चुने कांटे। शेखर ने ब्रिटिश हुकूमत के गालों पर रोज जड़े चाटे। मुठभेड़ यहाँ मुठभेड़ वहाँ, सत्ता के पांव उखाड़ दिए। गोरों के मन में भयके और चिंता के भाले गाड़ दिए। गोरों के मन में भयके और मैं प्रणाम करता हूँ
और हर पंक्ति पर समर्थन उनका मिला। गोरों के मन में ये मात्र शक्ति पैदा करती है आजाद और भगत सिंह। गोरों के मन में भय के और चिंता के भाले गाड़ दिए, आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। हम काकोरी घटनाक्रम का शताब्दी वर्ष मना रहे थे पिछले वर्ष, और उस घटनाक्रम के महानायक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद। जैसे सबको पता है लखनऊ के पास खजाना छीना था अंग्रेजों से चंद्रशेखर आजाद ने। लेकिन बड़ी बात यह थी साहब, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्लाह और अशफाक जैसे बड़े क्रांतिकारी थे, उस घटनाक्रम का जो नेतृत्व किया था वो 17 साल के चंद्रशेखर आजाद ने किया था। वाह, 17 साल के आजाद। आजादी के रण की खातिर, आजादी के रण की खातिर कर व्यूह और संगीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो, लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। लंदन जा रहा खजाना जो वो काकोरी में छीन लिया। फिर वेश बदलकर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वेश बदलकर गोरों को हर दिन करते बर्बाद रहे, सबके सब साथी पकड़ गए, आजाद सदा आजाद रहे। करने की उनको गिरफ्तार हर एक कोशिश नाकाम रही, शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही। वाह, शेखर की अंतिम सांस, मैं लंदन में पढ़ के आया हूँ ये कविता, और वो भी खड़े हो गए जिनके खिलाफ पढ़ी थी, उन्हें पता ही नहीं थी मैं पढ़ के आ रहा हूँ। शेखर की अंतिम सांस तलक गोरों की नींद हराम रही, ईंटों के पत्थर से जवाब मिलते अंग्रेजी शासन को, इकलेश शेखर ने हिला दिया लंदन वाले सिंहासन को। जो भी खेले अंग्रेजों ने, जो भी खेले अंग्रेजों ने, एक चित्र बनेगा ये, उस चित्र को पूरा करना पंक्ति में। जो भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली ताव रहे, आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। वाह, जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब जिंदाबाद। वाह, भी खेले अंग्रेजों ने उन पर सब खाली दाव रहे, आजाद तान करके सीना देते मूंछों पर ताव रहे। आजाद नाम को सुनते ही गोरों के दिल घबराते थे, हुंकारों से अंग्रेजों के सब मंसूबे हिल जाते थे। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। और अगली पंक्ति रोमांच पैदा करता, उस नरनाहर को प्रणाम करना, तालियों का विस्फोट देकर के। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे, सोते सोते जग जाते थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। छिन गया चैन बेचैनी थी, शेखर के सपने आते थे। सुनते हैं लंदन में गोरे, सोते सोते जग जाते थे। जिनका कोई उपचार नहीं, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। वाह, जिनका कोई उपचार नहीं, थे ऐसे घाव दिए शेखर, खलते थे ब्रिटिश हुकूमत को, मूंछों पर ताव दिए शेखर। और हम कभी बाहर वालों से नहीं हारे, जब हारे अपने घर के गद्दारों से हारे। घोषित इनाम कर दिया गया, वो भी एक तिवारी को मिला था 5100 रुपए का इनाम, और ये भी तिवारी थे आजाद भी। घोषित इनाम कर दिया गया, जिंदा या मुर्दा हाथ लगे, लालच में घर के भेदी ही देने गोरों का साथ लगे। जो झुके नहीं, जो डरे नहीं अंग्रेजी अत्याचारों से, उस शेखर ने कुछ दिन काटे छुपकर घर के गद्दारों से। इस हालत में आजादी का सपना भी बुनना कठिन हुआ। गोरों से लड़ने की छोड़ो, अपनों से लड़ना कठिन हुआ। निज प्रण को पूरा करने की अब कैसे आस करें शेखर, दिखने में सब अपने ही हैं, किस पर विश्वास करें शेखर। लड़ रहा अकेला योद्धा रण, सब संगी साथी छूट गए, कुछ दूर तलक सब साथ चले, फिर ताने बाने टूट गए। दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए, बिस्मिल्लाह अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब, क्या बात है। दुर्भाग्य दुर्भाग्य देश के भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम गए, बिस्मिल्लाह अशफाक लाहौरी और रोशन फांसी को चूम गए। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत, वो जेल में थे, फांसी की प्रतीक्षा। इधर आजाद थे जो अकेले लड़ रहे थे इस आजादी की जंग को। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु की अमर शहादत निश्चित थी, आजादी के परवानों को फांसी की सजा सुनिश्चित थी। जो भी शेखर के पास बचा,
जो भी शेखर के पास बचा सब राष्ट्रदेव पर चढ़ा दिया। माँ की स्वतंत्रता के रथ को इकले ही पथ पर बढ़ा दिया। अब ना साथी थे, ना धन ही था, ना पास बहुत हथियार रहे। इस हालत में भी गोरों से वो भिड़ते बारंबार रहे। अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराएं गहवर। कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। करुणा छलके और देशभक्ति की पराकाष्ठा आपके सीने में हिलोरें ले तो तालियां उठाना। घोषित इनाम अब शेखर के आवास बने वन सघन कंदराएं गहवर। कायर मुखबिर गद्दारों से रहना था सावधान तत्पर। कितने कितने दिन शेखर को भूखे प्यासे रहना होता। सब राष्ट्रदेव की मुक्ति का उपवास समझ सहना होता। दे गया कोई तो यदा कदा खाने को कुछ पा जाते थे। पत्तों से भूख मिटाते थे, झरनों से प्यास बुझाते थे। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झरनों से प्यास बुझाते थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। फिर कुछ हुआ है बेटा माइक में तेरे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। आप सोचिए, हमें यहाँ सर्दी महसूस हो रही है, पंडाल में हम घर जाना चाहते हैं, वो जंग लड़ रहे थे। वो खुले व्योम के तले रहे गर्मी सर्दी बरसातों में। आकाश ओढ़ करके सोए ठंडी बर्फीली रातों में। फिर एक दिवस मन में आया किस्मत को आजमाया जाए। हथियार जुटाने की खातिर आनंद भवन जाया जाए। स्वातंत्र समर को जीवित रखने की लेकर के आस गए। भारत की मुक्ति की खातिर शेखर नेहरू के पास गए। होकर निराश लौटे शेखर अल्फ्रेड पार्क में जा पहुंचे। मुखबिरी हुई और कुछ पल में अंग्रेज वहां पर आ पहुंचे। मां के मंसूबे फूंक दिए कुछ कायर और मक्कारों ने। इस घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब जिंदाबाद। घर को आग लगा डाली घर के ही कुछ गद्दारों ने। सब बता दिया अंग्रेजों को कुछ ज्यादा ही हथियार नहीं। बच करके शेखर निकल सके ऐसे कोई आसार नहीं। धोखे से जाल बिछा करके उलझा स्यारों ने शेर लिया। कुछ मिनटों में अंग्रेजों ने अल्फ्रेड पार्क को घेर लिया। आजाद समूचे मंजर को बस पलक झपकते भाप गए। खामोश माउजर गरज उठा, अंग्रेजों के दिल कांप गए। जो ज्वालामुखी धधकते हों, आंखों के डोरे लाल हुए। गोरी पतलूनें भीग गई, शेखर इतने विकराल हुए। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। चीते वाह, ये व्यूह अभिमन्यु 7 महारथियों से अकेले लड़े थे महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में। ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर। वाह, क्या बात है। ये व्यूह महाभारत से भी 10 गुना भयानक खेला था। उस ओर सैकड़ों गोरे थे, शेखर इस ओर अकेला था। चीते सी फुर्ती दिखलाकर जामुन से पीठ सुरक्षित की। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, उसकी ही मौत सुनिश्चित की। जिसने भी गाली देने की कोशिश की, चबड़ा उड़ा दिया। वो शीशकाल के चरणों में पल में शेखर ने चढ़ा दिया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पिस्टलियों मौत उगलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। गोरों को इकले शेखर में 10 लोगों का भ्रम पलता था। मच गई पार्क में भगदड़ सी, भागो भागो भूचाल है ये। अब सबका मरना निश्चित है, आजाद नहीं है काल है ये। वो जान बचाकर भाग रहे पर जबरन ठेले जाते थे। सरकारी खौफ दिखा करके इस ओर धकेले जाते थे। वो निर्भय नरनाहर लगता जैसे श्वानों में सिंह अड़ा, या सर्प झुंड में गरुड़ कोई जैसे चिड़ियों से बाज लड़ा। लगता जुगनू की टोली में, लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है डॉक्टर साहब, जिंदाबाद। लगता जुगनू की टोली में नभ से दिनमान उतर आया। लंका में आग लगाने को फिर से हनुमान उतर आया। यह दृश्य देखकर गोरों की रुक गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाश। वाह, क्या बात है। ये दृश्य देखकर गोरों की क्या चित्र रुक है। गई हलक में सांसें थीं। जिस ओर माउजर घूम गया उस ओर लाश ही लाशें थीं। शेखर का गजब निशाना था, हर गोली कर्ज उतार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। चुन लिया जिसे भी पिस्टल ने, गोली छाती के पार गई। रह गई एक अंतिम गोली। मैं करुणा पढ़ता हूँ और उनके बलिदान की पराकाष्ठा पढ़ता हूँ। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें।
जीना भी था आजाद उन्हें, मरना भी है। वाह जिंदाबाद। रह गई एक अंतिम गोली, आ गई प्रतिज्ञा याद उन्हें, जीना भी है आजाद उन्हें, मरना भी है आजाद उन्हें। पल भर को पिस्टल रखा और फिर शेखर ने ये काम किया। भारत माँ की मिट्टी को ले मुट्ठी में विनत प्रणाम किया। बोले माँ मुझे क्षमा करना, इतनी ही सेवा कर पाया मैं, कष्ट न तेरे हर पाया, तुझको आजाद न कर पाया। मैं जन्म दोबारा लूंगा, फिर तेरी गोदी में आऊंगा, जंजीरें तेरी काटूंगा, तुझको आजाद कराऊंगा। दोपहरी में इस सूरज की हो गई शाम, स्वीकार करो हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे भारत माँ इस शेखर का अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। ये कहकर पिस्टल माथे पर, ये कहकर पिस्टल माथे पर रखा, फिर ट्रिगर दबा दिया। शेखर ने जीवन पुष्प स्वयं माँ के चरणों में चढ़ा दिया। भारत माता की, भारत माता की।